नमस्कार। आज हम भारत को चलाने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण चेहरों और पदों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास एक कमाल की विजुअल गाइड है जिसमें 2026 की प्रमुख नियुक्तियों को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही अनोखे और मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स दिए गए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ इन नामों को रटना नहीं है, बल्कि इन ट्रिक्स के जरिए इन पदों के महत्व को समझना है और ये भी कि कैसे मुश्किल जानकारी को दिलचस्प बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उन एजेंसियों से जो देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ हैं। अच्छा, ये वो नाम है जो अक्सर खबरों में रहते हैं। सबसे पहले सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख हैं प्रवीण सूद। और इन्हें याद रखने की एक ट्रिक दी गई है। सीबीआई अपराधी की पोल खोल देती है, चाहे उसे याद सुध हो या बिन सूद के। अरे वाह, ये ट्रिक ध्वनि साम्य का मतलब एक जैसे सुनाई देने वाले शब्दों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करती है। सुध और सूद है ना? हाँ, हमारा दिमाग ऐसे कनेक्शन तुरंत पकड़ता है। सुध बुध खोना वाला मुहावरा हम सब जानते हैं और उसे प्रवीण सूद के सरनेम से जोड़ना ये इसे तुरंत यादगार बना देता है। अगला नाम है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख राकेश अग्रवाल जी, और इनकी ट्रिक है जांच इन्वेस्टिगेशन आग की आंच होती है। ये तो काफी गहरा है। हाँ, यहाँ एक रूपक मतलब एक मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। जांच की प्रक्रिया को आग की आंच की तरह महसूस करने की कल्पना की गई है। एक मजबूत विजुअल कनेक्शन बनता है इससे। बिल्कुल, और आग शब्द से अग्रवाल तक पहुंचना बहुत स्वाभाविक लगता है। ये सीधे कॉन्सेप्ट को नाम से जोड़ता है। और इसी कड़ी में तीसरी बड़ी एजेंसी है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके निदेशक हैं राहुल नवीन, मनी लॉन्ड्रिंग वाले। हाँ वही। ट्रिक है प्रवर्तन तन। राहु का तन सिर से अलग कर दिया गया था। वाह, ये तो पौराणिक कथाओं तक पहुंच गया। और ये इसकी खूबी है। ये सांस्कृतिक चेतना का इस्तेमाल करता है जो हम सब के मन में कहीं ना कहीं बसी हुई है। राहुल को राहु से जोड़ना। हाँ, और प्रवर्तन शब्द से तन को निकालना। हाँ, समुद्र मंथन की वो शक्तिशाली छवि तुरंत दिमाग में आती है। ऐसी कहानी को भूलना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। ये तीनों ट्रिक्स दिखाती हैं कि याद रखने के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ध्वनि, भावना और कहानी। अब देश के अंदर की सुरक्षा से आगे बढ़कर सीमाओं की रक्षा की बात करते हैं, मतलब अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ। बिल्कुल। तो बीएसएफ के प्रमुख हैं प्रवीण कुमार और ट्रिक है बीएसएफ बी सेफ। किससे सेफ रहना है? नाक से, जब बीन बजती है। यहाँ फिर से ध्वनि का खेल है, बीन और प्रवीण। लेकिन बीएसएफ को बी सेफ में बदलना भी बहुत चतुर है। बहुत चतुर। ये सीधे संगठन के काम यानी हमें सुरक्षित रखने से जुड़ जाता है और बीना की छवि इसे और मजेदार बना देती है। आगे है सीआरपीएफ। इसके प्रमुख हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। ट्रिक है सीआर क्लास रेप। क्लास में सबसे ज्ञानी होता है। ये तो स्कूल के दिनों की याद दिला गया। बिल्कुल। ये एक सादृश्यता, एक एनालॉजी पर आधारित है। सीआरपीएफ के सीआर को क्लास रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखना। हाँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम सब परिचित हैं। और क्लास का सबसे होशियार यानी ज्ञानी बच्चा सीधे ज्ञानेंद्र नाम से जुड़ जाता है। ये एक जटिल एब्रीविएशन को एक सरल परिचित विचार में बदल देता है। और फिर है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के प्रमुख प्रवीर रंजन। इसकी ट्रिक थोड़ी घुमावदार है। हाँ, थोड़ी सी। सीआईएस पहले सुई नहीं तो तीर से करते थे। मुझे ये ट्रिक खास तौर पर रचनात्मक लगी। सीआईएस को सियाई या सिलाई से जोड़ना और फिर एक ऐतिहासिक कल्पना करना कि पुराने जमाने में सिलाई तीर से होती थी। और तीर चलाने वाला वीर। हाँ, और वीर की ध्वनि प्रवीर से मिलती है। ये एक छोटी सी कहानी है जो दिमाग में बैठ जाती है। इसी कड़ी में आगे हैं आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। प्रमुख हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। इनकी ट्रिक तो नाम में ही छिपी होगी। बिल्कुल सीधी है। तिब्बत को शत्रु ने जीत लिया है। हाँ, और कभी कभी सबसे सीधी ट्रिक ही सबसे असरदार होती है। सही बात है। शत्रुजीत का शाब्दिक अर्थ ही है शत्रु पर जीत। इसे सीधे आईटीबीपी के कार्यक्षेत्र मतलब तिब्बत बॉर्डर से जोड़ दिया गया है। यहाँ नाम खुद ही अपनी कहानी कह रहा है। अगला नाम असम राइफल्स के प्रमुख विकास लखेड़ा। ट्रिक है विकास आसमान की ऊंचाइयों तक जाता है। ये काफी सकारात्मक और प्रेरक वाक्य है। विकास को सीधे नाम से लिया गया है और आसमान को असम से जोड़ा गया है। हाँ, ध्वनि के आधार पर
एक सकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्यों की तुलना में ज्यादा आसानी से याद रहता है। और इस श्रेणी में आखिरी हैं एनएसजी के प्रमुख वुगु श्रीनिवासन। ट्रिक है, सिक्योरिटी गार्ड लोग अपने निवास श्रीनिवासन में रहते हैं। अच्छा, यहाँ एनएसजी के काम को आम भाषा में सिक्योरिटी गार्ड से जोड़ा गया है और फिर एक सामान्य तथ्य का इस्तेमाल किया गया है। निवास और श्रीनिवासन के बीच का ध्वन्यात्मक संबंध इस ट्रिक को प्रभावी बनाता है। ये एक रोजमर्रा की जानकारी को एक विशिष्ट नाम से जोड़ देता है। बहुत खूब। अब सुरक्षा बलों से आगे बढ़कर उन पर आते हैं जो आपदा या आपातकाल में हमारे पहले रक्षक होते हैं, एनडीआरएफ। इसके प्रमुख हैं पीयूष आनंद और इनका मोटो भी दिया है, आपदा सेवा सदैव। ट्रिक है, एनडी नदी का पानी पियो और आनंद लो। ये ट्रिक तो बेहद सरल और सीधी है। एनडी को नदी से जोड़ा और फिर पीयू और आनंद दोनों शब्द सीधे नाम में ही मौजूद है। बिल्कुल, ये एक आदेशात्मक वाक्य है, पियो और आनंद लो, जो दिमाग में आसानी से बैठ जाता है। इसके बाद है आरपीएफ की महानिदेशक सोनाली मिश्रा, और यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। क्या? कि यह इस पद पर पहली महिला है। ये तो अपने आप में याद रखने वाली बात है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ट्रिक है, रेल की पटरी के पास शोर होता है, वहां सोना मना है। यहाँ आरपीएफ के कार्यक्षेत्र यानी रेल की पटरी को सीधे ट्रिक में शामिल किया गया है। और फिर एक व्यावहारिक सलाह है कि वहां सोना मना है। हाँ, और सोना शब्द सोनाली को याद दिलाता है। ये एक वास्तविक परिदृश्य बनाता है जो याद रखने में मदद करता है। चलिए, अब हम दिल्ली की सत्ता के उस केंद्र में चलते हैं जहां से देश की नीतियां चलती हैं। प्रमुख सचिव, पर्दे के पीछे के असली खिलाड़ी। बिल्कुल। तो सबसे पहले कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। ये भारत का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक पद है, मतलब पूरी सिविल सेवा के प्रमुख। और इनकी ट्रिक आज के जमाने के हिसाब से बिल्कुल फिट है। टीवी बिना नेट के नहीं चलती। हाँ, ये बहुत ही प्रासंगिक है ना? कैबिनेट और नेट का कनेक्शन और नाम की शुरुआत में टीवी का होना, ये एक ऐसा तथ्य है जिसे हम रोज अनुभव करते हैं, इसलिए जल्दी याद हो जाता है। बिल्कुल। अगला पद भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पीएम के प्रधान सचिव जो हैं पीके मिश्रा। इनकी ट्रिक क्या है? बहुत सीधी है, पीएम के पीके। कभी कभी सबसे अच्छी ट्रिक वही होती है जिसमें कोई ट्रिक ही ना हो। ये सीधा पैटर्न रिकग्निशन है, पीएम के पीके, कोई जटिलता नहीं, और इसीलिए ये असरदार है। और विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। ट्रिक, विदेश में जाकर सबको मित्र बनाते हैं। ये तो भारतीय विदेश नीति का सार लगता है। हाँ। यह एक भावनात्मक और आदर्शवादी ट्रिक है। मिश्री की मिठास को दोस्ती बनाने के विचार से जोड़ना एक बहुत सकारात्मक छवि बनाता है। और विदेश नीति का एक लक्ष्य दोस्त बनाना भी होता है। बिल्कुल। तो ये पद के काम से भी जुड़ता है और मित्र और मिश्री की ध्वनि भी मिलती जुलती है। चलिए, अब कुछ और मंत्रालयों के सचिवों पर एक नजर डालते हैं। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। ट्रिक, गृह से मोह। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के लिए राजा को रक्षक चाहिए। और वित्त सचिव अजय सेठ के लिए पैसा सेठ जी के पास होता है। समझ गए? यहाँ एक पैटर्न दिखता है ना? हाँ, एक पैटर्न है। इन तीनों ट्रिक्स में पद के काम को व्यक्ति के नाम के एक हिस्से से सीधे जोड़ा जा रहा है। घर से मोह, राजा को रक्षक, और वित्त यानी पैसा सेठ के पास। ये एक बहुत ही तार्किक और सीधा तरीका है, दिखाता है कि कैसे अलग अलग नामों के लिए एक ही जैसी रणनीति अपनाई जा सकती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था नीति आयोग पर आते हैं। थिंक टैंक। हाँ, योजना आयोग की जगह लेने वाली संस्था। इसके अध्यक्ष तो पदेन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। और ट्रिक है, नीति ऐसी हो जो मन और बेरी दोनों को भाए। अरे वाह, ये ट्रिक सिर्फ नाम याद नहीं कराती बल्कि नीति निर्माण के आदर्श को भी समझाती है। मतलब? एक अच्छी नीति वही है जो सबके मन को भाए और बैरी यानी दुश्मन को भी स्वीकार्य हो। ये सुमन और बेरी को बहुत खूबसूरती से नीति के सार से जोड़ता है। ये इस पूरी लिस्ट की सबसे गहरी ट्रिक्स में से एक है। और नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। इनकी ट्रिक थोड़ी मजेदार है। बताइए। भ्रमण करने वाले को नींद की सुई दे दो। भ्रमण करने वाला? ये तो एक अजीब सी छवि बनाता है। हाँ, और अक्सर अजीब बातें ही ज्यादा याद रहती हैं। यहाँ बीवीआर को ध्वनि के आधार पर भ्रमण से जोड़ा गया है और सुब्रमण्यम के सु को सुई से। तो एक छोटी सी अटपटी कहानी बन गई जो दिमाग में अटक जाती है। अब नीति से अधिकार की ओर चलते हैं, कुछ सामाजिक आयोगों पर। मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं वी रामा सुब्रमण्यम। इनकी ट्रिक है,
मानव का अधिकार राम राज में मिलता था। ये ट्रिक एक आदर्शवादी और सांस्कृतिक अवधारणा राम राज का उपयोग करती है, जिसे न्याय और अधिकारों का प्रतीक माना जाता है। इसे मानव अधिकार के काम से जोड़ना और नाम में राम शब्द को हाईलाइट करना एक बहुत मजबूत वैचारिक कनेक्शन बनाता है। महिला आयोग की प्रमुख हैं विजया किशोर राहतकर और ट्रिक है बाधा को राह से हटाकर आगे बढ़ो। ये तो महिला सशक्तिकरण का नारा लगता है। बिल्कुल। ये एक क्रिया उन्मुख और प्रेरक वाक्य है। राह से हटाकर आगे बढ़ना ये सीधे राहत कर उपनाम से जुड़ता है। अब देखते हैं एससी आयोग और एसटी आयोग को। एससी आयोग के प्रमुख हैं किशोर मकवाना और ट्रिक है कष्ट होता है तो शोर मचता है। कष्ट से कास्ट और शोर से किशोर। और एसटी आयोग के प्रमुख हैं अंतर सिंह आर्या, जिनकी ट्रिक है जनजातियों के बीच अंतर होता है, बस अंतर है। एससी आयोग वाली ट्रिक कास्ट को कष्ट से जोड़कर एक सामाजिक सच्चाई को दर्शाती है। जबकि एसटी आयोग वाली वो बहुत सीधी है। एसटी यानी जनजातियों के विषय को सीधे अंतर शब्द से जोड़ा गया है, जो उनके नाम का ही हिस्सा है। एक भावनात्मक है, दूसरी तथ्यात्मक। अब आते हैं उन निकायों पर जो देश के भविष्य के अधिकारियों और कानूनों को आकार देते हैं। यूपीएससी। इसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार और ट्रिक हर एस्पिरेंट के दिल की आवाज है। क्या है? यूपीएससी पास करने पर जय जयकार होती है। बिल्कुल होती है। ये सफलता की भावना को पकड़ता है। जय जयकार होना एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम है। जय को सीधे अजय से जोड़ना बहुत सरल और प्रभावी है। अगला है एसएससी और इसके अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। ये एक मीम रेफरेंस है, गोपू भैया। हाँ, ये एक बहुत ही आधुनिक तरीका है। ये दिखाता है कि कैसे पॉप कल्चर और मीम्स को भी मेमोरी ट्रिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक सीमा भी है ना? हाँ बिल्कुल। मीम्स कुछ समय बाद पुराने हो जाते हैं। जो आज प्रासंगिक है हो सकता है 2 साल बाद किसी को याद भी ना रहे। तो जय जयकार वाली ट्रिक ज्यादा टिकाऊ है। निश्चित रूप से। ये तो सोचने वाली बात है। विधि आयोग हमारा लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी जी। ट्रिक लॉ इज इक्वल टू जस्टिस इज इक्वल टू दिनेश सूर्य। ये एक गहरा दार्शनिक कनेक्शन है। कानून और न्याय को अक्सर प्रकाश या सूर्य से जोड़ा जाता है, जो अज्ञान और अन्याय के अंधकार को दूर करता है। दिन या सूर्य को दिनेश से जोड़ा गया है। हाँ, और दिनेश का अर्थ भी दिन का स्वामी यानी सूर्य ही होता है। और लोकपाल हैं अजय माणिकराव खानविलकर। वाह, इनकी ट्रिक तो कमाल की है। अच्छा? सांप को आस्तीन में नहीं बिल में पालो। आस्तीन के सांप वाले मुहावरे को भ्रष्टाचार से जोड़कर उसे बिल और खानविलकर से मिला दिया। अरे वाह, ये वाकई बहुत रचनात्मक है। लोकपाल का काम ही भ्रष्टाचार को रोकना है, जिसे अक्सर आस्तीन का सांप कहा जाता है। तो ट्रिक कहती है कि सांप को बिल में पालो। और बिलकर को खानविलकर से जोड़ा गया है। यह एक मुहावरे को तोड़ मरोड़ कर नाम के साथ फिट किया गया है, जो इसे असाधारण रूप से यादगार बनाता है। बेहतरीन। चलिए अब देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज पर हाथ रखते हैं। वित्त और बैंकिंग क्षेत्र। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ट्रिक है फाइनेंस रुपीस अरविंद। यह विजुअल सिंबल का उपयोग करता है। भारतीय रुपए का चिन्ह आर रुपए देवनागरी के र अक्षर से ही बना है। तो इस र को सीधे अरविंद नाम से जोड़ा गया है। हाँ, यह एक बहुत ही सरल और स्मार्ट विजुअल क्यों है। अब आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पर। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। इनकी ट्रिक क्या है? बैंक के पास माल होता है। बहुत सीधा और व्यावहारिक। बैंक का मुख्य काम पैसे या माल से जुड़ा है। माल को मल्होत्रा से जोड़ना बहुत ही स्वाभाविक लगता है। और सेबी यानी शेयर बाजार का रेगुलेटर, इसके प्रमुख हैं तुहीन कुमार पांडे। ट्रिक है या तो सेवा करो या तौहीन। ये एक द्विभाजन या बाइनरी बनाता है। या तो अच्छा करो यानी सेवा, या बुरा यानी तौहीन। सेवा एसीबी के एस से और तौहीन तुहीन नाम से जुड़ता है। सेबी का काम ही निवेशकों की सेवा करना है, और अगर वो न हो तो बाजार की तौहीन होती है। ये एक नैतिक वाक्य की तरह है जो याद रहता है। अब बात करते हैं टैक्स की, जिससे कोई नहीं बच सकता। हाँ बिल्कुल। सीबीडीटी यानी प्रत्यक्ष कर के प्रमुख हैं रवि अग्रवाल। ट्रिक छुपा पैसा निकालने के लिए दीवार तोड़नी पड़ती है। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है। हाँ, ये डायरेक्ट टैक्स, खासकर इनकम टैक्स रेट की एक बहुत ही नाटकीय छवि बनाता है। ये एक्शन से भरपूर विजुअल दीवार तोड़ना अग्रवाल नाम से जुड़ा है।
और सीबीआईसी मतलब अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख हैं विवेक चतुर्वेदी। इनकी ट्रिक क्या है? सरकार चतुर है, इनडायरेक्टली टैक्स ले लेती है। और ये अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति को बहुत अच्छे से समझाता है। ये टैक्स सीधे नहीं लिया जाता, इसलिए लगता है कि सरकार चतुर है। और चतुर को सीधे चतुर्वेदी नाम से जोड़ दिया। कितना सुंदर तालमेल है। डायरेक्ट टैक्स के लिए सीधी कार्रवाई और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए चतुराई। बहुत बढ़िया। अब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में चलते हैं। इसरो के प्रमुख हैं वी नारायणन। ISRO ट्रिक है इसरो नारोनन। ये शुद्ध रूप से ध्वनि पर आधारित है। इसरो को एक आदेश की तरह पढ़ा गया है और उसका जवाब है नारो। और नारायणन के अंतिम हिस्से रोनन को यहां इस्तेमाल किया है। हाँ, एक छोटा सा संवाद बन जाता है। कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे प्रभावी होती हैं। बार्क के प्रमुख हैं विवेक भसीन। ट्रिक है भाभा भसीन। ये ऐतिहासिक जुड़ाव का उदाहरण है। बार्क का पूरा नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो भाभा को सीधे भसीन से जोड़ा गया है। भ की पुनरावृत्ति इसे आसान बनाती है। बहुत आसान। VSSC के प्रमुख हैं डॉक्टर A राजराजन और ट्रिक है विक्रम साराभाई के भाई राजा थे। ये तो एक काल्पनिक रिश्ता ही बना दिया। हाँ। और हमारा दिमाग कहानियों और रिश्तों को तथ्यों से बेहतर याद रखता है। VSSC का मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। तो ट्रिक में विक्रम साराभाई का जिक्र है और राजराजन नाम से राजा शब्द निकालकर उन्हें भाई बना दिया गया है। एक मजेदार काल्पनिक कहानी है। और UIDAI के यानी आधार कार्ड वाली संस्था के प्रमुख हैं भुवनेश कुमार। इसकी ट्रिक थोड़ी मुश्किल लग रही है। उड़ाई कौवा भूमि से वन में उड़ गया। अच्छा, UIDAI की उच्चारण उड़ाई से एक कहानी शुरू होती है और भुवनेश नाम को भूमि और वन में तोड़ा गया है। तो पूरी कहानी बनती है उड़ाई कौवा भूमि से वन में। ये एक विजुअल स्टोरी टेलिंग का बेहतरीन उदाहरण है। और अब हम अपनी अंतिम श्रेणी पर आते हैं, शिक्षा, संचार और मीडिया। NCERT के निर्देशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। जी। ट्रिक किताबों का संकलन सकलानी। NCERT का मुख्य काम पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है, जो ज्ञान का संकलन ही है। संकलन शब्द सीधे सकलानी उपनाम से जुड़ता है। ये बहुत तार्किक और सीधा संबंध है। बिल्कुल। CBSE के प्रमुख हैं राहुल सिंह और ट्रिक है शिक्षा से सवालों का हल राहुल मिलता है। ये भी बहुत तार्किक है। शिक्षा का उद्देश्य ही सवालों का हल खोजना है। हल शब्द को राहुल नाम से जोड़ा गया है। अब संचार पर आते हैं। BSNL के प्रमुख हैं रॉबर्ट J रवि। ट्रिक संचार बराबर सूरज बराबर रवि। यानी रवि अपनी रोशनी फैलाता है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण की अदालत। इसके प्रमुख प्रकाश श्रीवास्तव। ट्रिक प्रकाश से धरती ग्रीन रहती है। ये पर्यावरण से जुड़ा एक वैज्ञानिक तथ्य है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है, जिससे पेड़ पौधे हरे मतलब ग्रीन रहते हैं। और NGT का G ग्रीन के लिए है। ये ट्रिक विज्ञान, संस्था के उद्देश्य और व्यक्ति के नाम को एक ही वाक्य में पिरो देती है। और अंत में PTI देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, इसके प्रमुख हैं महेंद्र मोहन गुप्ता। इनकी ट्रिक क्या है? MS महेंद्र इज हस्बैंड पति ऑफ मिसेज। हाँ, ये एक मजेदार इंग्लिश हिंदी मिक्स ट्रिक है। PTI को पति से जोड़ा गया है और महेंद्र के लिए MS का उपयोग किया गया है। शायद MS धोनी की याद दिलाकर इसे और यादगार बनाने के लिए। हो सकता है। ये एक अप्रत्याशित और मजेदार कनेक्शन है। तो ये थी कुछ प्रमुख नियुक्तियां और उन्हें याद रखने की कुछ बेहद दिलचस्प ट्रिक्स। हमने देखा कि कैसे ध्वनि, कहानी, तर्क और यहाँ तक कि मीम्स का इस्तेमाल करके मुश्किल जानकारी को भी आसान और मनोरंजक बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये इस बात का प्रमाण है कि सीखना केवल तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक संबंध बनाना है। जब हम जानकारी के साथ एक व्यक्तिगत या रचनात्मक संबंध बनाते हैं, तो वो ज्ञान हमारी याददाश्त का स्थायी हिस्सा बन जाता है। और अब सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि इन नामों को याद रखने के लिए कितने रचनात्मक तरीके अपनाए गए। तो सोचिए, अगर हमारे स्कूलों और कॉलेजों में भी सीखने सिखाने के पारंपरिक तरीकों में ऐसी ही रचनात्मकता और व्यक्तिगत ट्रिक्स को शामिल किया जाए, तो शिक्षा कितनी प्रभावी और मनोरंजक बन सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। हम इस बेहतरीन संकलन के लिए उनके आभारी हैं। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।